ये जो आपने डिसाइड किया कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, वाज इट योर वे टू प्रोसेस द लॉस? एक एस्केप था कि मैं सेंटर्ड हो जाऊंगी? ये मेरे डेफिनेटली मैं एक अपने आप को, जब मैंने जैसी चीज़ें बताई जो आप मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जो हो रही हैं, लोग आ रहे हैं आपको बेचारा, कुछ लोग आपसे जेन्युइनली सिंपैथाइज कर रहे हैं, हाँ, कुछ लोग आए हैं कर रहे हैं, कुछ Yes. लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, है ना। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं अच्छा मेरे कुंडली में कुछ ऐसा होगा कि हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा ये हाँ, you know, ये फैक्टर भी तो आ जाता है। हाँ कि ये ऐसी होगी, इसका मांगलिक होगा, पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी दुनिया की चीज़ें हैं ना। तो डेफिनेटली यू आर वांटिंग अ वेंट आउट कि यार मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। और दूसरा उस टाइम डेफिनेटली मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मेरे हस्बैंड जो लास्ट छुट्टी आए थे ना, तो उन्होंने मुझे मतलब थोड़ा सा मुझे प्रिपेयर किया था, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, उन्होंने अपने डायरी में सब कुछ लिखा था, मेरा ये यहाँ है वो है, तो मैं मेरी बड़ी लड़ाई भी हुई थी कि व्हाई आर यू राइटिंग ऑल दिस रबिश इन द डायरी, मुझे मत बताओ। ही सेड कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड इन लाइफ एंड आई वांट यू टू स्टैंड स्ट्रांग एंड आई वांट यू टू गेट अप एंड मूव ऑन इन लाइफ, कि तुम रुकना मत, कि आई नो यू। मैंने कहा यार मतलब इस तरह से बात करनी है ना, तो आई विल नॉट टॉक टू एवर। और हम भूल गए उस बात को, और उस बात के 10 महीने 11 महीने बाद आई वेंट टू द सेम सिचुएशन। when you actually have to deal with everything. हाँ, तो तब मुझे याद आया कि आप याद करते हो ना उस इंसान से आपकी क्या क्या बातें हुई हैं। उस इंसान मैंने वो डायरी निकाली, मैंने वो डायरी देखी एंड फिर मैंने बोला कि वैसे इन लोगों ने मुझे यहाँ इतना कमज़ोर बना रखा है, तो मे बी इफ़ आई टेक दिस लीप ऑफ फेथ ऑफ जॉइनिंग द फोर्सेस वेयरिंग द ऑलिव ग्रीन्स। मुझे नहीं पता मैं पहन पाऊंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता मैं एग्ज़ाम भी पास कर पाऊंगी कि नहीं, बट आई कैन जस्ट मेक थिंग्स बेटर फॉर मी एंड माई सन। मेरे लिए बस इतना ही वो थॉट प्रोसेस था। डेफिनेटली माई फादर इन लॉ वॉज नॉट हैप्पी। मतलब होता है ना राजपूतों का कि क्या हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकते, लोग क्या कहेंगे, बट आई हैड टू जस्ट उस टाइम कौन क्या कहेगा, आई जस्ट डिड नॉट बॉदर। एंड फिर आई वेंट टू मेरठ एंड आई स्टेड विद वन ऑफ माई आर्मी फ्रेंड एंड शी वॉज विद मी इन जामनगर। they had been big support, even today they are my very close friends. तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, दौड़ना सिखाया। उनके हस्बैंड आर्मी में थे, मेरे हस्बैंड के जूनियर थे वो। सुबह हम दौड़ने जाते थे इकट्ठा, फिर एक एकेडमी में एडमिशन ले, बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं है ना। आप तो एक वाइफ की तरह थे ना, साड़ी पहनी, लिपस्टिक लगाई, तैयार हुआ, पार्टी में पहुंच गए। मेहनत तो सारी हस्बैंड कर रहा है ना, आर्मी एज एन आर्मी ऑफिसर, मेहनत तो उसकी है। तो अब मुझे ऑफिसर बनना है तो मेरी मेहनत अलग स्टार्ट हुई ना। तो आई हैव टू फर्स्ट लीव दैट आई एम अ आर्मी वाइफ। दौड़ना भी है, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाना है। 2-2.5 महीने का टाइम था। September 28th आई लॉस्ट माई हस्बैंड, और दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम था। अच्छा, ठीक है, और मेरे को जस्ट 15-20 डेज मिले थे मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद फॉर्म भर के वो करने में। तो अच्छा, 15-20 डेज में आपको ये डिसीजन लेना था? मतलब मैंने ले लिया था, मैंने ले लिया था। ओके, इससे ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। 6-7 दिन मैंने देखा कि क्या सब चल रहा है, इतना टाइम बस 15-20 डेज में आई वॉज आउट ऑफ दैट प्लेस। आर्मी का एग्ज़ाम देने के पहले जो 1.5 महीना जो दौड़ना है, सुबह दौड़ना है, धूप में दौड़ना है, रात को दौड़ना है, ये करना है, डिच जंप करना है। डिच जंप में मेरी नोज़ में भी चोट लग गई थी। फिर एग्ज़ाम देने के लिए मैं इलाहाबाद गई, मेरे पेरेंट्स भी साथ में गए, जिसको SSB बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 5 डेज़ का होता है। फर्स्ट डे और सेकेंड डे ही आप मतलब मैक्सिमम निकाल देते हैं। मतलब अगर 100 लोग होंगे तो 90 तो वो पहले दूसरे दिन ही निकाल देंगे। अच्छा, किस बेसिस पे? एक आर्मी में होता है OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ड्यूरिंग योर एग्जाम दे आर लुकिंग फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटी, तो मैक्सिमम रिजेक्शन वो कर देते हैं। और क्या होता है ये OLQ? बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें ना, लाइक हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ, हाउ डिसिप्लिन यू आर, हाउ यू आर वॉकिंग। वो आपके वॉक से बता देंगे कि आप रखने लायक हो कि निकालने लायक हो। तो आर्मी में जो एग्जाम ले रहे हैं आपके, जो SSB में ऑफिसर्स बैठे हैं, तो दे आर साइकोलॉजिकली वेरी वेरी ट्रेंड, दे आर ट्रेंड वेल टू सी कि आप ब्लफ कर रहे हो, आप सच बोल रहे हो। तो एग्जाम में वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस, वो देखते हैं आपका करेज, कि भाई दुश्मन आएगा तो हम भाग जाएंगे कि हम अपने टीम के साथ खड़े रहेंगे। Your own personal safety comes last always and every time. So you have to stand for your people. You have to stand for your men. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके अंदर। आपको एक वॉल से जब बोला है जंप करने के लिए एग्जाम में, आप नहीं कूद रहे हो,
मुझे चोट लग जाएगी, मैं गिर जाऊँगा। तो आप कैसे सेलेक्ट हो गए फिर? इतना प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट से एक छोटे शहर से एक लड़की, सीधी सादी सूट साड़ी पहनने वाली, घूंघट करने वाली, आज एक आर्मी का एग्ज़ाम दे रही है और वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही है दैट आई एम द राइट फिट। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई? एक था ना कि मुझे उस चीज़ से बाहर निकलना था और मेरे लिए एक डेड एंड पे मैं बैठी थी। मुझे उस डेड एंड में था कि बस दिस वे या दैट वे। जब मैं दिस वे में हूँ जहाँ मैं अपनी फैमिली, इन लॉज, रिश्तेदार के साथ हूँ, तो वो भी मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ कोई होप दिख ही नहीं रही है। इसमें भी कोई होप नहीं है, इट्स जस्ट दैट, वो कहते हैं ना, आप चांस ले रहे हो सकता है आपको एक रास्ता मिल जाए, हो सकता है मैं जिस रास्ते को नेविगेट करने में लगी हुई हूँ शायद मुझे एक रास्ता मिल जाए। हाँ, एक हिम्मत दिखानी पड़ी कि मुझे खड़ा होना पड़ा, मुझे वो 1.5 महीना ट्रेनिंग लेनी पड़ी, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा, अपने आप को अपने बच्चे से अलग रखना पड़ा। एज अ मदर मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अपने बच्चे को भी छोड़ना है, उस ट्रेनिंग को करना है, भागना है, दौड़ना है, सांस फूल रही है। लेकिन किया। जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मतलब मेरी फैमिली अंदर नहीं आ सकती थी, मम्मी पापा बाहर बैठे होते थे उसको, ध्रुव को लेके, छोटा सा ध्रुव 2 साल का। मैं हर एग्ज़ाम के बाद एक ब्रेक होता था, तो हर एग्ज़ाम के ब्रेक के बाद तो बाकी लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, मैं दौड़ के बाहर आती थी, फिर उसको खाना खिलाया, फीड कराया, फिर मैं वापस गई। तो बल्कि एक मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे, फ्रेंड बनी, बोले कहाँ बाहर जा रही, तेरे को कोई कोई क्वेश्चंस बता रहा है क्या? शी वॉज नॉट अवेयर। तो मैंने बोला चल अगले ब्रेक में आई विल टेक यू। तो एंड शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी केम आउट विद मी कि अरे यू हैव अ चाइल्ड, अरे मतलब दे वर नॉट इवन अवेयर, you are not going there as a widow of so and so, you're just going like any other student who has gone to give his exam and you have to wait for the results. तो एग्ज़ाम वो 5th डे, देन फर्स्ट डे निकला, सेकेंड। माई फादर वॉज लाइक कि तुम टेंशन मत लो, नहीं होगा तो मैं हूँ ना, मतलब उनको तो उम्मीद, मतलब मेरे पे भरोसा ही नहीं था कि इसका होगा। तो जब उन्होंने बोला चेस्ट नंबर सो एंड सो, तो आई कुडंट बिलीव कि मेरा चेस्ट नंबर इज सिलेक्टेड। गेट के बाहर मेरे पेरेंट्स पार्क में बैठे थे एंड माई फादर वॉज लाइक कि नहीं हुआ इसका सिलेक्शन। बोलते तुम बिल्कुल मत रो, मैं हूँ, तुम बिल्कुल मत रो, मतलब ही स्टार्टेड विदाउट लिसनिंग। अरे पापा हो गया है मेरा, हो गया है। देन ही ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, मॉम ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। मतलब इट वॉज, कहते ना, इतने दुख के बाद, 2-3 महीने के दुख के बाद एकदम सडनली वी वर लाइक क्राइंग, बट इट वॉज नॉट क्राइंग पेनफुल क्राइंग, इट वॉज लाइक वी वर क्राइंग आउट ऑफ हैप्पीनेस कि एटलीस्ट चलो आई हैव डन दैट। तो बस वहाँ से life became very different. एग्ज़ाम हुआ, then I got cleared my medical. मेरे पेरेंट्स वापस आ गए, मैं भी फिर वापस आ गई। then I had to 2 months more to go and report to the training academy. आपको ऐसे नहीं लगा कि मेरा एक छोटा बेटा है, अभी रिसेंटली आपने देखा अपने हस्बैंड को सैक्रिफाइस उन्होंने अपनी लाइफ की, और अब मैं आर्मी में जा रही हूँ, डिडंट यू फील कि इतना छोटा है ध्रुव और मैं आर्मी ज्वाइन कर रही हूँ, आई एम अ सिंगल मदर ऑलरेडी? हाँ, ऐसा लगा था। तो मैंने एक कोर्ट के थ्रू एक पावर ऑफ अटॉर्नी करके मेरे पेरेंट्स को लीगल गार्जियन बना दिया था। मतलब आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स उस टाइम लाइक भगवान ने अगर किसी को भेजा था तो दे वर माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। अगर उस टाइम वो लोग वो चीज़ नहीं करते तो शायद मैं आर्मी ज्वाइन नहीं करती। मैं कहाँ छोड़ती अपने बच्चे को, क्योंकि ट्रेनिंग में तो मेरा बच्चा अलाउड नहीं था ना। सो दीज 2 months जब अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, तो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, प्रिपेयरिंग योर माइंड कि हाँ मुझे जाना है, नाउ माई लाइफ बिलोंग्स टू माई कंट्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मैं लाइफ बिलोंग, क्योंकि मुझे लगा मैंने एग्जाम पास कर लिया तो बस अब एकेडमी जाऊंगी और मैं ऑफिसर बन जाऊंगी। मुझे भी कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था, मुझे क्या पता ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होती है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक दूसरी लाइफ देखी थी। हाँ। अब मैं जिस लाइफ में जाने वाली हूँ मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। तो मार्च 6 months आफ्टर माई हस्बैंड्स डिमाइज आई रिपोर्टेड टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। मैं वहाँ पहुँची, सूट वूट पहन के, बाल लंबे। तो फर्स्ट डे पूरा ओरिएंटेशन कराया गया और नेक्स्ट डे हमें एक यूनिफॉर्म दी गई, ये दिया गया, शॉर्ट्स दिए गए। मतलब आई वाज वेरी अमेज्ड कि यार मैं कैसे पहनूंगी शॉर्ट्स। अभी मतलब एक माइंड में था आई एम अ विडो, हाउ विल आई वेयर शॉर्ट्स। अच्छा। मतलब यू नो, एंड आई वाज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। तो मेरे लिए थोड़ा सा एक था फैक्टर कि यार ये कैसे होगा। एकेडमी में पहुंच के मुझे लगता था अब मैं बन गई ऑफिसर, अब मैं ऑफिसर हो गई, सब कुछ सही है, अब सब ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले वो आई टू चॉप माई हेयर
तो अच्छा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट 2-3 दिन की ट्रेनिंग में आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर, तो 2-3 दिन की ट्रेनिंग में मेरे बाल जो है ना वो बहुत दिक्कत कर रहे थे मुझे। अच्छा। रोलिंग करनी है, सुबह टाइम से पहुंचना है, वो बाल एकदम ऐसे बांधने चाहिए, वो फिगर ऑफ 8 2 चोटी बना के ऐसे, एक बाल भी इधर अच्छा। से निकलेगा तो पनिशमेंट मिलेगी और ये होगा। अच्छा। मेरी जो इंस्ट्रक्टर थी वहाँ पे, मैम ने मुझे बोला कि शालिनी, योर फोकस इज व्हाट दैट यू हैव टू गो आउट ऑफ द, शी न्यू माई स्टोरी, योर फोकस इज दैट यू हैव टू बिकम एन ऑफिसर एंड गो, ये सब टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जस्ट गेट रिड ऑफ देम। एंड यू वोंट बिलीव गुंजन, मैं गई अकेडमी के अंदर ही सब कुछ होता था, पार्लर वार्लर ये वो, तो गए एंड व्हेन शी स्टार्टेड चॉपिंग माय हेयर ना, द ब्यूटिशियन, आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज वो मतलब इतना बुरा लग रहा था ना वो, मतलब इतने लंबे वाले सीधे उसने यहाँ से वो कटोरा कट टाइप जो होता है वो सीधा इतनी ब्रूटली शी चॉप्ड माय, आई वाज क्राइंग कि यार ये मतलब, लेकिन फिर ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते। और भी लोग कटा रहे थे, मतलब अभी क्या है ना, और लड़कियां हैं लेकिन उन्होंने बहुत टाइम ट्रेनिंग की है, उनका एक सपना है, उनको ऑफिसर बनना है, उनका एम्बिशन है उनको। मेरा ना ऐसा कोई सपना था ना ऐसा कुछ था, मतलब मेरी ज़िंदगी के हालात ऐसे हो गए कि मैं वहाँ बैठी और मेरे बाल कट रहे हैं तो मैं मतलब बहुत रोने लगती थी कि यार ये क्या हो गया। बट धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मुझे तो शौक ही लग गया, ये ट्रेनिंग है कि क्या, ये चाहते हैं कि मैं ऑफिसर बनूँ कि नहीं। तो मतलब आई कांट इवन टेल इन वर्ड्स कि व्हाट वाज हैपनिंग देयर, इट वाज लाइक अ टॉर्चर चेम्बर, कि टॉर्चर क्यों कर रहे हैं हमें इतना ज्यादा, इसकी क्या जरूरत है, मतलब बाल तो नहीं बाल नहीं, द ट्रेनिंग, आई स्टिल हैव मार्क्स, ये अच्छा, वो ब्लड, अच्छा, the training part of ट्रेनिंग it. पार्ट वाज सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप कैप्टन शालिनी सिंह की पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।